हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हाँ जी। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सर, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है आईसीआई की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू ऑप्ट आउट स्कीम। और सर क्या बेहतरीन अनाउंसमेंट आई है आईसीआई की तरफ से। लेकिन सर कुछ इसके एडवांटेजेस है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। वो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं पूरी अनाउंसमेंट को डिटेल एनालाइज करूंगा सो दैट आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। ठीक है जी। तो अनाउंसमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। डिसीजन कैसे लेना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बड़ी ध्यान से। ठीक है जी। चलो, क्या कहता है ये? वो कहता है सर आईसीआई की अनाउंसमेंट है डेटेड 7 नवंबर 2020 विद रिस्पेक्ट टू ऑप्ट आउट स्कीम। 7 नवंबर मतलब आज की अनाउंसमेंट है। क्या कहता है? ICI important announcement dated 23rd October 2020 had prescribed for opt-out scheme for November 2020 examination which was to be become operative as under। सर opt-out scheme के बारे में बताया था कि opt-out scheme क्या थी। In extant form the opt-out scheme was to be available टू द स्टूडेंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। भाई अगर बच्चा नीचे तीनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो अपने एग्जाम्स को ऑप्ट आउट कर सकता है। ऑप्ट आउट करने का मतलब है कि ये अटेम्प्ट ना देके अगले अटेम्प्ट में वो अपना कैंडिडेचर को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या आती है कि कैंडिडेट को इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहली कंडीशन क्या है? स्टूडेंट हु आर करंटली कोविड-19 पॉजिटिव और हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को एट प्रेजेंट कोविड 19 है या फिर उसको एग्जाम के दौरान कभी भी कोविड 19 हो जाता है या उसके सिम्टम्स हो जाते हैं तो वो अपने अटेम्प्ट को मतलब एग्जाम्स को ऑप्ट आउट करके चल सकता है। दूसरी कंडीशन क्या थी? हुज फैमिली मेंबर विद हुम स्टूडेंट्स आर स्टेइंग आर कोविड 19 पॉजिटिव। कि सर स्टूडेंट के फैमिली मेंबर जिनके साथ वो रह रहा है उनको कोविड 19 है और हैव बिकम कोविड-19 पॉजिटिव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। या तो उनको अभी एट प्रेजेंट कोविड-19 है फैमिली में से किसी मेंबर को, या फिर एग्जाम के दौरान कोविड-19 के सिम्टम्स हो जाते हैं या कोविड-19 हो जाता है एग्जाम के दौरान कभी भी, तो ऑप्ट आउट किया जा सकता है। और थर्ड इज योर इफ द एरिया इन विच स्टूडेंट रेजिडेंस इज लोकेटेड इज डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम। कि सर अगर आपका एरिया जिस एरिया में आप रहते हो वो कंटेनमेंट जोन में आ जाता है कभी भी, या तो एट प्रेजेंट या एनी टाइम ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम के बीच में कभी भी अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाता है। कंटेनमेंट जोन मतलब वो जोन जो कि डिक्लेयर किया गया है एज कंटेनमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, तब इन तीनों केसेस में आप अपने अटेम्प्ट को ऑप्ट आउट करके चल सकते हो। आप ऑप्ट आउट स्कीम का फायदा उठा सकते हो। ठीक है जी। तो ये तो सर पुरानी वाली स्कीम में लिखा था कि ऑप्ट आउट क्या है, ऑप्ट आउट कौन कौन अवेल करके चल सकता है। तो ये स्टूडेंट अवेल करके चल सकता है जो तीनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करके चलेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। आगे अब पढ़ो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, ध्यान से। कंसिडरिंग द request of large number of students and keeping in view their general well-being and safety, it has been decided that students who have already submitted online examination application for November 2020 examination cycle and are satisfying any of the following condition as mentioned in A to C above will be allowed to opt out and carry forward their candidature to another examination cycle, that is November 2020 examination cycle part 2। यानी कि सर नवंबर 2020 के एग्जाम्स दो बार होंगे। एक तो अभी जो डेट शीट आई है उस टाइम भी होंगे, और अगर मान लो कोई बच्चा ऊपर किसी भी रीजन की वजह से ऑप्ट आउट कर देता है तो उसके एग्जाम्स कब होंगे सर? साइकिल नंबर 2 में होंगे। और साइकिल नंबर 2 कब कंडक्ट करी जाएगी? इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी 2021 एंड और द फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी 2021। या तो सर जनवरी के सेकेंड हाफ में मतलब 15 जनवरी के बाद, या फिर फरवरी के फर्स्ट हाफ में, तब कंडक्ट करी जाएगी एग्जामिनेशन साइकिल 2। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। उनका कहना है कि सर अगर मान लो कोई भी बच्चा नवंबर 2020 एग्जाम्स के दौरान कोविड कंडीशन में आ जाता है, भाई वो ऑप्ट आउट करना चाहता है या कोविड हो गया या सिम्टम्स हो गया एग्जाम में कभी भी, तो वो ऑप्ट आउट करके चल सकता है और उसके बाद उसका जो एग्जाम होगा वो एग्जामिनेशन साइकिल 2 में वो दे सकता है। एग्जामिनेशन साइकिल 2 कब कंडक्ट करी जाएगी? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द जनवरी और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फरवरी 2021। ध्यान से सर, ये एक बेहतरीन अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने निकाली है सो दैट बच्चे का अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होगा। इससे बच्चे का अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल 2 में भी अगर आप फॉल करोगे तो आप नवंबर 2020 एग्जाम में ही अपीयर्ड कहलाओगे, आपका अटेम्प्ट विल नॉट गेट वेस्टेड।
तो सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको। आगे, इन दिस केस, अगला पढ़ो, इन दिस केस the examination fees and exemption if any of the particular student will automatically be shifted and carry forward to the next examination cycle and this attempt November 2020 will not be counted। ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि उसकी जो फीस होगी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट कर दी जाएगी। द स्टूडेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई afresh or pay any fees for November 2020 examination cycle 2 and at the relevant time announcement with detailed schedule will be issued in December 2020। क्या कहता है वो कहता है सर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी, कुछ दोबारा अप्लाई नहीं करना, बस उसकी रिवाइज डेट शीट आएगी, कब आएगी, दिसंबर के सेकंड हाफ में वो रिवाइज डेट शीट अनाउंस करेंगे। जो नवंबर साइकिल एग्जामिनेशन साइकिल पार्ट 2 की डेट शीट होगी जो कि जनवरी और फरवरी में होंगे वो अनाउंस करेंगे बाद में। ठीक है जी, आगे, in case the student appears for some of the papers in a particular group and subsequently he or she opts out for any of the reason as mentioned in A to C above, then he or she has to appear for all the papers in the group in the next examination cycle, that is shifting of some papers of the same group is not allowed। ये तो सर इंस्टीट्यूट ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, अगर आप किसी भी ग्रुप में, मान लो आपने 4 पेपर है ग्रुप में, 3 पेपर आपने दे दिए लेकिन 4th पेपर आप नहीं दे पाए क्योंकि आपको A to C अबव में किसी भी रीजन में आप फॉल कर गए और आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो आपको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा। ये तो इंस्टीट्यूट ने पहले क्लैरिफाई कर दिया था और ये जेन्युइन सी भी चीज है। ठीक है सर, अगर हम 3 ग्रुप में हमने अपियर कर लिया लेकिन आगे हम 4th पेपर नहीं दे पा रहे तो सर बच्चा तो इसका डिसएडवांटेज उठा लेगा। तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि आपको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा, पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा, तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। उसके बाद, in case a student appears for all the papers in a group and subsequently opts out for any other group for any of the reason mentioned in A to C, then the group in which he has appeared shall be taken as completely appeared and student has to write other group in the next examination cycle। मतलब बच्चा अगर both groups के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, और एक ग्रुप उसने दे दिया अभी लेकिन सेकंड ग्रुप नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, A to C अबव में किसी भी रीजन में फॉल कर गया, तो वो सेकंड ग्रुप नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में लिख सकता है। तो यहां पर सर बच्चे बड़े समझदार हैं, कुछ ना कुछ यहां पर लूप होल ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब मैं उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आगे, ऑल्टरनेटिवली students who are satisfying any of the condition mentioned in A to C above shall be allowed to opt out for November 2020 exams and appear in May 21 exam at his or her option। कि सर जरूरी नहीं है कि आप नवंबर एग्जामिनेशन साइकिल 2 में दो, अगर आप ऑप्ट आउट May 21 तक करना चाहते हो तो May 21 तक भी ऑप्ट आउट करके चल सकते हो, उसमें इंस्टीट्यूट कोई दबाव नहीं बना रहा। उसके बाद वो कह रहा है कि बट स्टूडेंट को May 21 में दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेगी, बस फीस की एडजस्टमेंट मिल जाएगी उसे। बस अगर इंस्टीट्यूट मान लो फीस बढ़ा देता है तो वो डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन जो फीस जो उसने पे करी है वो फीस उसकी क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, उनको एक्स्ट्रा फीस पे करके नहीं चलनी पड़ेगी। तो सर ये अनाउंसमेंट है अबाउट एग्जामिनेशन साइकिल 2। ठीक है जी, आगे, प्रोसीजर फॉर अवेलिंग द ऑप्ट आउट फैसिलिटी। सर किस तरीके से ऑप्ट आउट अवेल करोगे, सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल एट ICIexam.org फ्रॉम 7 नवंबर 2020 9 PM ऑनवर्ड्स। कि सर आज से डिक्लेरेशन वो ओपन कर देंगे ऑप्ट आउट की, रात को 9 बजे से डिक्लेरेशन ओपन कर देंगे, तो अगर आप एग्जाम वाली वेबसाइट में मिलेगी, भरना चाहते हो तो आप भर देना, वो ओपन रहेगी आपके लिए। On submitting the declaration, the candidature of the student for November 2020 examination cycle 1 will be cancelled and he shall be given the option to shift in the November cycle 2 और in May 21। कि भाई आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि आप साइकिल नंबर 2 में जाना चाहते हो या फिर May 21 में जाना चाहते हो। दोबारा साइकिल नंबर 2 कब कंडक्ट करेगा इंस्टीट्यूट, जनवरी के सेकेंड हाफ में या फरवरी के फर्स्ट हाफ में कंडक्ट करेगा। आगे, फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु हैव चूज नॉट टू ऑप्ट आउट, सर जो बच्चा ऑप्ट आउट नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट सर पूरी केयर करेगा, जो 21 नवंबर से पेपर होने वाले हैं इंस्टीट्यूट पूरी टेक केयर करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी प्रिकॉशन इंस्टीट्यूट लेके चलेगा, पूरी सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, ये थर्मल स्कैनिंग, ये सब चीजों की पूरी इंश्योर करेगा इंस्टीट्यूट की कोई भी बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और सर इंस्टीट्यूट ने कदम उठाया है तो सर सोच समझ के उठाया होगा। अब फिर मैं क्या बोलूं, देखो मार्केट कह लो या यूट्यूब कह लो, सर दबा के इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। सर इंस्टीट्यूट कर रहा है ना काम, इंस्टीट्यूट कर तो रहा है काम, वो क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब है, जब वो कर रहा है, जब वो ऐसे ऐसे ऑप्शन लेके आ सकता है तो व्हाई टू क्रिटिसाइज, यू मस्ट अप्रिशिएट द इंस्टीट्यूट। कि सर इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है, किसी ने करा है, किसी ने करा है, कहीं और से कुछ मिली है इस टाइप की अनाउंसमेंट, कहीं नहीं मिली। सर इंस्टीट्यूट जब इतना कर सकता है तो डोंट क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट, वो आपका इंस्टीट्यूट है, आप उसके मेंबर बनने वाले हो, उसको क्रिटिसाइज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस ये ध्यान रखना।
आगे, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्टे इन टच विद द वेबसाइट institute.ica.org की सर फालतू की वीडियो पे विश्वास मत करो, फालतू की इधर उधर बातों पे विश्वास मत करो। इंस्टीट्यूट का साफ कहना है कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, जो अनाउंसमेंट होगी इस पे अपलोड होगी, इसके हिसाब से आपको काम करके चलना है। अब देखो सर यहां पर क्या गेम खेल सकते हैं बच्चे, देखो ये मैं बता रहा हूं सर, जो हो सकता है जो करेंगे, बाकी करना नहीं है आपको, क्योंकि मैं उसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। अब देखो क्या होगा, बच्चा ये सोचेगा कि पहले तो वो मेकअप कर लेगा, अगर मान लो बोथ ग्रुप्स का बच्चा है तो वो मेकअप कर लेगा कि मैं एक ग्रुप अभी दे देता हूं और दूसरा ग्रुप साइकिल नंबर 2 में दे दूंगा। रीजन दे देगा, कह देगा मैं साइकिल नंबर 2 में दे रहा हूं। या फिर बच्चे की अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो वो अभी ऑप्ट आउट करके क्या कह देगा कि मैं साइकिल नंबर 2 में देना चाहता हूं पेपर, तो सर इसका एडवांटेज बच्चा ले लेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये ऐसी हरकत करने से पहले, ऐसी हरकत मैं वार्न कर रहा हूं आपको, ऐसी हरकत करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने जनवरी फरवरी में एग्जाम को कर दिया कैंसिल और उन्होंने बोला कि हम सीधा मई में ही करवाएंगे एग्जाम, तो आप फंस जाओगे, तो आप फंस जाओगे, आपके सीधा 6 महीने खराब हो जाएंगे। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 6 महीने खराब होने का मतलब समझते हो आप? अगर मान लो ऑन एन एवरेज 50 हजार रुपए की सैलरी अगर लगती है तो 6 महीने खराब करने का मतलब क्या हो गया, 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान कर लिया आपने अपना। लगता तो है सर कोई बात नहीं, बाद में पेपर दे देंगे और अच्छे से तैयारी करके दे देंगे, मॉनेटरी लॉस देखो ना, 2.5-3 लाख रुपए का मॉनेटरी लॉस है। तो अगर आप पेपर दे सकते हो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गो एंड अपीयर फॉर नवंबर एग्जाम्स, पढ़ाई करो, मेहनत करो और जाओ पेपर देने। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सर जा सकते हो आप, लेकिन सर कोई रिलैक्सेशन दी जाती है ना, उसका गलत फायदा मत उठाओ प्लीज, उसका गलत फायदा बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि मुझे पता है बच्चे मेरे पास मैसेज आएंगे, मैं उन मैसेजेस को एंटरटेन नहीं करूंगा। जो बच्चा मुझसे बोलेगा कि मैं एग्जामिनेशन साइकिल 2 में शिफ्ट कर लूं वॉलंटरीली, सर आई विल नॉट अलाउ, क्योंकि सर बाय चांस इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि जनवरी फरवरी में नहीं पेपर कर रहे, हम सीधा मई में करेंगे, क्या कर लोगे फिर आप, क्या कर लोगे? 6 महीने खराब करके ना अपने। तो तैयारी कर रहे हो, चुपचाप नवंबर में पेपर दे के आओगे, एग्जामिनेशन साइकिल 1 में पेपर दे के आओगे। ये विंडो उन्हीं के लिए ओपन करेगी जो जेन्युइन कंसर्न है, जिसको एग्जामिनेशन टाइम में दिक्कत हो रही है, जो जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, जो नहीं आ पा रहा, फैमिली में दिक्कत है, एरिया में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो उनके लिए ऑप्शन है, उनके लिए ऑप्शन है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये और आ सकता है, सर अगर मान लो हम ऑप्ट आउट कर दें तो क्या हमें साइकिल नंबर 2 में जाना चाहिए या मे 21 में जाना चाहिए? आई रिकमेंड गो फॉर साइकिल नंबर 2। साइकिल नंबर 2 में जाओ, मे 21 में मत जाओ सर, अगेन 6 महीने खराब कर लोगे, 6 महीने खराब कर लोगे। साइकिल नंबर 2 में जाने से सर आपका नवंबर 2020 अटेम्प्ट को ही देखा जाएगा, काउंट किया जाएगा, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर अगर मान लो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट एग्जाम को शिफ्ट कर देता और कह देता कि मे 21 के साथ ही मर्ज करेंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, लेकिन इस रिलैक्सेशन का गलत फायदा मत उठाना प्लीज, गलत फायदा उठाओगे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो इंस्टीट्यूट काम कर रहा है तो प्लीज अप्रिशिएट द इंस्टीट्यूट, और सर आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो। हमारी दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत है कि सर हमें बकवास तो करनी है, हमें इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट तो सर फालतू की चीजें बोलनी है, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है कि हम मेहनत करने चाहते हैं या हम पढ़ाई करके पेपर देंगे, तब हमारी हालत खराब हो जाती है। अब इंस्टीट्यूट कह रहा है ना कि पेपर देने वाले बनो, एग्जामिनेशन साइकिल 1 भी है, 2 भी है, मे 21 भी है, आप देने वाले बनो, आप देने वाले बनो, अब पढ़ाई करके दिखाओ, अब पढ़ो सर, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट इज रेडी टू टेक द एग्जाम्स, अब आपके ऊपर है। अगर कुछ भी नहीं है, दे सकते हो तो चुपचाप पेपर देने जाओगे, और अगर नहीं दे सकते, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो सर एग्जामिनेशन साइकिल 2 में शिफ्ट कर लेना, बाकी बात की बात है, देखी जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर, तो ये मुझे कुछ अनाउंसमेंट थी, इस अनाउंसमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज ध्यान से ठीक से एनालाइज करके अपना डिसीजन लेकर चलना है। ठीक है जी, आई होप आप कोई भी आपके पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं रहे होंगे। ठीक है जी, चलो फिर आओ जी, चलो ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।